हेलो फ्रेंड्स। कल मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है। 9 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था और 1 PM में रिपोर्टिंग टाइम था मेरा और पैनल 4 में इंटरव्यू था। तो पहुंच गया था मैं 11 बजे और लगभग 2 बजे तक शिफ्ट 1 की इंटरव्यू चलते रही। उसके बाद शिफ्ट 2 की इंटरव्यू 2 बजे से उन्होंने एंट्री करना शुरू किया, तो मैं चला गया था सबसे पहले क्योंकि करवाना था इंटरव्यू सबसे पहले। तो कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि अगर आप सबसे पहले पहुंचते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होती है और फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है सबसे पहले। तो उसके वजह से मैं सबसे पहले ऊपर चल गया, 6 फ्लोर सीढ़ी चढ़ के। वहाँ जाके पता चला कि इंटरव्यू रोल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या कुछ क्राइटेरिया था, मतलब वो खुद कॉल कर रहे थे इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए। तो सारा सब कुछ होने के बाद जब इंटरव्यू रूम में मैं पहुंचा तो वहाँ पे 4 पैनल के लोग थे। लगभग 5 बज गए थे। तो गुड इवनिंग से शुरुआत किया था मैंने, सॉरी गुड आफ्टरनून से शुरुआत किया था। हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया उन्होंने कि आफ्टरनून क्यों कह रहे हो या इवनिंग क्यों कह रहे हो। पैनल मेंबर बहुत ही चिल थे। जहाँ तक बाकी सारे इंटरव्यू दे के आ रहे थे उन्होंने बताया कि पैनल मेंबर कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। और जहाँ तक बात है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पुट करने की स्टूडेंट्स को, वो काम वो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अंदर गया, गुड आफ्टरनून किया सभी को। फिर उन्होंने मेरा ना मेंस का एडमिट कार्ड निकाला हुआ था। तो वहाँ मेरा सेंटर पूर्णिया पड़ा था, भागलपुर से थोड़ा दूर है। मैं भागलपुर में था। भागलपुर मैंने पहली प्रेफरेंस दी थी, उसके बाद पूर्णिया दिया था। तो पूर्णिया में इंटरव्यू सॉरी मेंस का मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि आप रहते कहाँ पे हो, मतलब आपका या पूर्णिया में रहते हो या पूर्णिया से क्या रिलेशन है। तो इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिया, सबसे पहले यही पूछा। उसके बाद बताया मैंने कि नहीं सर, पूर्णिया से कोई कनेक्शन नहीं है, बस यही कनेक्शन है कि मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए मैं गया था। और तो फिर पूछा कि रहते कहाँ हो, तो बताया कि बोकारो में रहता हूँ। और मतलब 10th-12th कहाँ से किया ये भी बताया। 10th मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल महोदा से किया था। 12th मैंने चिन्मय विद्यालय बोकारो से किया था। ये सब बताया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। तो वो बाद में आएगा क्वेश्चन, पहले इतना बताया। उसके बाद फिर प्रेफरेंस के बारे में बता दिया था। फिर मेरे नाम के बारे में पूछा, जैसे मेरा नाम शुभम सौरभ है। तो आप पूछा कि सौरभ क्या आपका टाइटल है। तो मैंने बताया टाइटल नहीं है सर, वो मैटरनल पैटर्नल वाली बात थी। जब नाम रखने का समय आया था तो एक साइड वाले कह रहे थे शुभम रहना चाहिए, दूसरे साइड वाले कह रहे थे सौरभ रहना चाहिए। तो फिर वो हंसने लगे। तो चलो ये बात तो वहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर एजुकेशन के बारे में, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया, तो बताया उसके बारे में। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना पढ़ के जाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर उन्होंने क्या किया कि ये बता दिया मैंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों किया ये भी बता दिया। तो उन्होंने दूसरे सर को ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने एक कंडीशन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि आप, पहले तो पूछा कि आपका बैंक अकाउंट किस में है, बैंक अकाउंट है तो कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, ये पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि मतलब उस बैंक में अकाउंट जो आपने खुलवाया है, तो बैंक ब्रांच कभी गए हो। तो ब्रांच गए हो तो वहाँ पे भीड़ बहुत रहती होगी, तो क्राउडिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो भी बताया, हाँ क्राउडिंग रहती है। तो आप अगर ब्रांच में मैनेजर होते हो तो आप क्राउडिंग को कैसे कम करोगे। तो मैंने बताया टोकन सिस्टम, कि सभी को टोकन मिलेगा। तो उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया कि आप जो 3-4 सर्विसेज हैं बैंक की, जैसे जिसके लिए सबसे ज़्यादा आते हैं लोग, एक कैश विड्रॉल, एक कैश डिपॉजिट और एक पासबुक का, ये सारी मशीनें आप बैंक के ब्रांच के आसपास लगा दो तो बैंक के ब्रांच में भीड़ कम होगी। ये बता दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने तीसरे सर को पास किया। तो यहाँ ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया।
तीसरा सर पूछे CTS क्या है और ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था। तो ये मैंने बता दिया चेक टर्नकेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये मतलब एक वेरिफिकेशन का होता है ताकि फ्रॉड ना हो सके। जिसने ड्रॉवर ने जो ड्रॉ किया है चेक, उसका इमेज वो बैंक को भेजता है, दूसरे बैंक को, ताकि वो वेरीफाई कर सके और कोई अल्टरेशन नहीं हुआ हो चेक में। तो और मैंने ये कह दिया था कि मुझे इंडिया में कब लॉन्च हुआ ये नहीं पता, तो सर ने बता दिया 2010 में लॉन्च हुआ। फिर सर ने पूछा कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है। तो क्लियरिंग हाउस उस समय थोड़ा, अब जो है मैं टेंशन में आ गया था, तो क्लियरिंग हाउस दिमाग में नहीं आ रहा था। ऐसे ना अच्छा है नेशनल NPCI का, ये पता था मुझे, लेकिन मैं ये बता नहीं पाया। तो उन्होंने, सर ने ट्रांसफ़र कर दिया तीसरे सर को। तो उन्होंने मेरे फादर के बारे में पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। तो मेरे पापा काम करते हैं सहारा इंडिया में। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनके बीच में डिस्कशन शुरू हो गया। इसके पहले मैं बताता हूँ, ये क्लियरिंग हाउस का जब सर ने पूछा ना, तो क्लियरिंग हाउस मैंने जब नहीं बताया तो बाकी सर एक दूसरे में बात करने लगे कि अरे अभी भी ये बैंक में नहीं है, मतलब हंसी मजाक करने लगे, बैंक में नहीं है, बैंक में आएगा ना तब इससे क्लियरिंग हाउस के बारे में पूछिएगा। फिर वो हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने ये ट्रांसफ़र किया चौथे सर को। तो उन्होंने पूछा सहारा, मतलब फादर क्या काम करते हैं, तो सहारा इंडिया में काम करते हैं, ये बताया मैंने। और फिर वही वो फिर अपने में डिस्कशन करने लगे। सहारा इंडिया तो एक NBFC है, वो बंद हो चुकी है, अभी तो उसका कोई बिज़नेस नहीं चल रहा है। तो वो मैंने बताया हाँ सर, अभी बिज़नेस नहीं चल रही है, पिछले 1-1.5 साल से मेरे फादर को सैलरी भी नहीं मिली है, और ये डिपॉजिट जिन्होंने किया है पैसा, उनको वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं। इसके वजह से किसी भी कस्टमर का फेथ नहीं है, अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है सहारा इंडिया में। बस यही एक कारण मैंने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ अपने में बात किया, उसके बाद मैम को ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोने में, लेफ्ट हैंड साइड के कोने में एक मैम बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा कि नेफ्ट और RTGS में डिफरेंस बताइए। तो अब तक तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था मैं, तो मैंने कहा कि मैम लिमिट की डिफरेंस होती है, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रही है। तो उन्होंने तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया, जो बीच में बैठे हुए, जिन्होंने पहले सर को, जो सबसे पहले सर ने क्वेश्चन पूछा था ना, उनको ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैंने बीच में रोक के उनको बोला कि मैम नेफ्ट में और RTGS में ये डिफरेंस है कि एक 2 लाख का लिमिट होता है RTGS में, कम से कम 2 लाख में, और इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। तो फिर मैम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, मैं सर को ट्रांसफ़र करती हूँ। फिर लास्ट वाले सर ने बोला कि ठीक है, आपका इंटरव्यू यहाँ ख़त्म होता है, थैंक यू फॉर कमिंग और ऑल द बेस्ट। तो ऐसा ही रहा इंटरव्यू। प्लस अभी घर पहुँचा तो SSC CGL की रिज़ल्ट आ गई थी। तो CGL तो क्लियर हो गया है, 2 से 7 मार्च को उसका मेंस है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो, थैंक यू।